सबसे पहले इस फिगर को देखिए, आपको दिखाई देता होगा एकदम त्रिभुज उभुज बना है। बोलिए बना है क्या बना है? तो बना है, बोलिए बोलना है बना है। देखिए एक त्रिभुज बना है जिसमें ना एक्स वाई जेड आपको दिया गया, एंगल ऐसे दिया गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है इस त्रिभुज के दो ठो कोना, एगो ई वाला कोना, एगो ई वाला कोना से ऐसा दूगो रेखा निकलता है, जो कि सामने वाला वो कोना जो है ना जिससे निकलता है उसको आधा आधा बांट देता। तो नहीं हुआ कि तो आधा आधा बढ़ जाता। जैसे इधर से एक रेखा निकला ना, इधर से रेखा जब निकला सामने हल्ला कर रहे हो, इधर से जब एक रेखा निकला तो इसे आधा आधा बांट देगा। कहने का मतलब यदि ये टोटली 54 बना है तो इसे 27 में डिवाइड कर देगा। कितना में? 27। मतलब ये हुआ सर, इधर भी हो गया 27 और इधर तो खैर पता था तुम्हें 54 बना, तब ना 27 कर दिए। बट इधर पता नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि यहाँ से जो किरण निकलेगा ना ये इसे आधा आधा कर देगा। इसे क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इससे जो ये एंगल से जो रेखा निकला है ना इसे आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब इस भी ये एंगल जेड से एक्स जेड वाई से, यानी इस एंगल से ये जो रेखा निकला है वो जेड और इसे भी ना आधा आधा कर दिया। बट क्या है आपको पता नहीं है, इस एंगल का मान दिया था कि ये 54 है ना, इसे आप आधा आधा निकलेगा 27 हो जाएगा। बट इसका पता नहीं है तो क्या होगा आधा आधा तो आप निकाल नहीं सकोगे। लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि ये आधा होगा, ये आधा होगा। यदि ये पूरा टोटल 60 होगा तो 31 होगा, 31 होगा। ये टोटल 40 होगा तो 20 होगा। बोले इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए ठीक है, आप देखिए फिर कहता है और ना आपके प्रश्न में इस त्रिभुज में इस एंगल का मान दिया गया, इस एंगल का मान दिया गया, तो आपको पूछ रहा है ये ठो एंगल का मान बता दीजिए, ई ठो एंगल का मान बता दीजिए। देखिए इसमें दो गो त्रिभुज बन गया, एगो नीचे वाला त्रिभुज बना है ना जी। अब देखिए इधर ई एंगल का मान पूछ रहा है, प्लस में है ई ठो एंगल का मान पूछ रहा है, ई वाला एंगल का मतलब अंदर। मतलब आपको ये जानकारी बताना है, सेकेंड वाला त्रिभुज जो नीचे छोटा त्रिभुज बना है उसमें तुमको एक गो एंगल दिया है, 27 ना होगा। यदि 54 है तो आधा आधा बटेगा तो एगो 27 हो जाएगा। अब बाकी शेष दोनों को निकालना है। देखिए वाई ओ जेड, देखिए वाई ओ जेड यही पूछ रहा है, ये एंगल वाई ओ जेड है। दूसरा क्या है? ओ जेड वाई, यानी ये एंगल का मान पूछ रहा। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते। देखो कैसे लिखेंगे। अब आप हमको ये बताना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री है। अब आप देखो बड़ा वाला त्रिभुज को गौर करोगे, इसमें ना सर आपका ये 62 दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है, ये निकल जाएगा, इसका भी आप पता कर दोगे ना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 62 डिग्री। डायरेक्ट आप करते जाओ, फिर 54 डिग्री और फिर जो एंगल है एक्स जेड वाई सर, जेड को ही बीच में क्यों लिखे? क्योंकि मैन एंगल जेड ही है ना। तो एक्स जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। बोलिए केकरो कोई चीज पढ़न तो नहीं। आप क्यों छाप रहे हैं? कहाँ जाओगे छाप के बताओ? आपको समझ में नहीं आता है हम जो बोलते हैं। 62 प्लस 54 प्लस एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब इसे तुम जोड़ोगे क्या होगा? 4 2 6 11 इधर होगा और प्लस में एक्स जेड वाई और फिर बराबर 180 हो जाएगा। और जब तुम इसको क्या करोगे, एक्स जेड वाई और 180 में जब तुम घटाओगे 116 तो क्या आएगा? 10 में 6 गया 4 आएगा, 7 में 1 गया कितना आएगा? 6 आएगा। एक बर्बाद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर एक्स जेड वाई इस एंगल का मान क्या आया? 64। क्योंकि आप देखिए आपको ना इस एंगल का मान निकालने के लिए नहीं बोला होगा,
आप इसको इसलिए निकालें ताकि आपको जो बोला है आप उसको निकाल पाओगे, राइट। अब देखिए क्या है, आप एक्स जेड वाई टोटली आपको पता चल गया। एक्स जेड वाई यहाँ से कितना है, 64 है ना, ये 64 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में ये ज्ञात है कि ये दोनों जो भुजा निकलते थे, ये दोनों भुजा निकलता है, तो इसको आधा आधा कर देते हैं। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ दिया गया एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई दोनों को वाई ओ और जेड ओ कौन सी करता है, समद्विभाजित करता है। और समद्विभाजित का मतलब होता है समद्विभाजित, यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग, दो बराबर भागों में बांट देता है। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, चूंकि आपके प्रश्न में दिया गया है एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई को क्रमशः क्रमशः को क्रमशः के हो वाई ओ एंड जेड ओ समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कर लिया हो। अब देखिए जब ये बात आप लिख लिए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि सर ना, यदि समद्विभाजित करता है तो कहने का मतलब ये हुआ समद्विभाजित, आधा आधा कर देगा। तो आप डायरेक्टली नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये भाषा लिख दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट बोलेंगे, हमको चाहिए ना, हमको ये एंगल चाहिए, ताकि इस त्रिभुज में हमको दो ये एंगल है, ये एंगल पता चल जाएगा, तो ये आराम से ना निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, ओ वाई जेड मतलब आप 54 में 2 से भाग लगा दीजिए। तो हम डायरेक्ट 54 में 2 से भाग लगा देते हैं, लगा दिए, नहीं करता 27 डिग्री आया ना। हालांकि हम बिना ऐसे भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनर, क्योंकि आपका जब कॉपी जांच करेगा तो आप अपनी भावनाओं को अपने पास ही रखिएगा ना, कि आप भावनाओं को लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ना कॉपी में जो चीजें होती है उसको आपको दिखाना होगा, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए आपने तो इस एंगल का भी मान मेजर किया, टोटल 64 है, और हमको जरूरी है सर नीचे वाला ये तो एंगल, ये तो निकालने भी बोल रहा था, ओ जेड वाई, देखिए ओ जेड वाई ये निकालने भी बोल रहा है ना। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कैसे निकलेगा, टोटली मेरा 64 है, और 64 में यदि तुम 2 से भाग लगा दोगे तो ये 32 हो जाएगा। बोलिए आपके दिमाग में प्रेम से घुसा कि नहीं घुसा, एकदम आराम से। यदि आप कभी भी 7th या 8th में ज्योमेट्री का थोड़ा भी पार्ट पढ़े होंगे तो आपको चीजें बहुत ही आसान लगेगी। यदि आप थोड़ा भी नहीं जानते हो त्रिभुज के बारे में तो आपको काफी चीजें डिफिकल्ट होगी लगेगी। और हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत तो जानकारी ज्योमेट्री का आप लोगों को है कि नहीं है। तो इसीलिए पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता। आज तुमने कल पढ़ा था तब ना ये सब आज तुमको समझ में आ रहा है। जिसका बेस अच्छा होता है वो आराम से इसे कर जाएगा, जिसका बेस खराब होगा वो देखते रह जाएगा और लिखते रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ये 32 डिग्री निकाला, ये आपका यहाँ 32 डिग्री आ गया, ये 27 डिग्री, ये एंगल का मान नहीं निकाल सकते हो। तो ना त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, वही लिखेंगे, चूंकि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों तीनों कोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए सबसे पहले 180 डिग्री हो गया। अब आप इसे जोड़ोगे, आप जानते हो कि ये त्रिभुज लेना, छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज जोड़ देना। तो आप आपके सामने हम किए ना, उसका क्या काम था, बस ये निकालना था, आधा काम था, इतने इतने का उसका काम था। अब इस त्रिभुज को देखो, कौन सा ट्रायंगल सर, दिस इज ये ट्रायंगल, इसलिए इसलिए ट्रायंगल ओ वाई जेड में, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ वाई जेड में देखेंगे, क्या देखोगे आप, देखिए ना, आप दिखाते हैं हम आपको। आप देखिए ये 27 डिग्री हो जाएगा, ये 32 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा वाई ओ जेड। तो लिखोगे आप, सबसे पहले वही लिख दो, वाई ओ जेड, ये निकालने बोला था। और दूसरा ये 27 डिग्री हो जाएगा, इसे आप 27 लिख दो, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 180।
जब आप इसे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई ओ जेड, जब इसे आप बिंदु 5, ठीक है, आपको वो नहीं समझ में आया होगा। अब क्या हो जाएगा, वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59। ये देखिए, आप जब घटाओगे तो देखिए, घटाने के बाद आपको क्या मिला, बोलिए, वाई ओ जेड, देखिए 10 में हो गया 1, और 7 में 5 गया 2, 1, यानी कहने का मतलब 121 डिग्री। एगो आपका निकला वाई ओ जेड 121 डिग्री, और एगो पूछ रहा था ओ जेड वाई, यहाँ देखिए ओ जेड वाई, ये सब 32 डिग्री। बोलिए क्वेश्चन आसान है या भारी है? ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको तो अभी ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसमें ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको प्रूफ करने वाला होगा। यदि आप इस सभी कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं तो वहाँ बहुत ही मजा आएगा, और इन चीजों को आप यदि आसानी से कर लेते हो तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग होगा और आप अलग नजर से दिखे जाओगे।